वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह हम ईद के हवाले से बात कर रहे थे, ईद का त्यौहार है, आज ईद मना रहे हैं हम और हमारे साथ मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं। एंथनी नवीद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप जिस तरह ईद मनाते हैं तो क्या तैयारियां मखसूस तौर पर होती हैं आपकी जानिब से, आपकी फैमिली की तैयारियां क्या होती हैं ईद के हवाले से? और साथ ही आपने जिस तरह कहा कि बचपन से ईद मनाते हुए आ रहे हैं आपकी अगर क्रिसमस या ईस्टर के हवाले से बात करें, उनकी क्या तैयारियां होती हैं? आज स्पेसिफिकली जो हमारा ईद का दिन है उसके हवाले से आप क्या तैयारियां करते हैं? देखिए जी, बात यह है कि जिस तरह से पूरा माह रमज़ान होता है तो जहाँ रिलीजियस प्रैक्टिस तो अपनी जगह हो, लेकिन ये सोशल एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा महीना ही अब मेरा भी जो है वो रोज़ाना अफ्तार और कराची आइट्स हैं तो कराची में एक नया ट्रेंड है पूरे मुल्क से हटके कि आपको सहरी भी जो है उसमें भी जो है वो सोशल गैदरिंग्स हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा एक जहाँ आप अपने गुनाहों की बख्शिश करते हैं, रोज़ा रियाज़त करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अहबाब से भी मुलाकात हो जाती है जिनसे पूरा पूरा साल आपकी मुलाकात नहीं होती, वो अफ्तार की सूरत में हो या सहरी की सूरत में हो। तो गैदरिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो ज़ाहिर पॉलिटिकल वर्कर है तो हमें जिस तरह की सोशल जो गैदरिंग है वो बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल होती हैं। तो पूरा महीना ही बहुत सोशलाइज होते हैं और फिर इंतज़ार होता है कि ज़ाहिर ईद भी जब आती है तो सुबह सुबह इंतज़ार होता है कि पड़ोस से कहीं से कोई अब तो रवाज कम हो गया है कि कोई शीर खुरमा आ जाएगा, कुछ सवैयाँ आ जाएंगी, लेकिन अब रिप्लेस हो गया है केक में और मिठाई आ गई, लेकिन जो ट्रेडिशनल थी वो डिशेज ही खत्म हो गई हैं। लेकिन ये है कि फिर भी इंतजार रहता है और फिर जाहिर है ये तोहफे तोहफे देना, मोहब्बत को बढ़ावा देने की सूरत एक होती है, बेशक, तो वो रिसीव भी करते हैं, देते भी हैं। फिर उसके बाद जाहिर नमाज तो मुझे नहीं पढ़नी होती सुबह ईद की, लेकिन नमाज का इंतजार जरूर होता है कि जब नमाज खत्म होगी तो दोस्तों को फोन करना या दोस्त आ जाते हैं या उनकी तरफ जाना, तो ये पूरा दिन इसी तीनों दिन जो है इसी मसरूफियत में जो है वो गुजर जाते हैं। अच्छा अली, आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कभी हुआ है कि आप ईद के लिए तैयार हो कि किसी दोस्त अहबाब के घर जाना है, उनकी तरफ से इनविटेशन आया हो और एंड टाइम पे गेस्ट आ गए हो? ये तो अक्सर बेशतर होता है हमारे साथ और फिर मैनेज करना पड़ता है, सारे प्लान चौपट हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आपकी जानिब में आऊंगी, आप बताइएगा कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बहुत जबरदस्त जगह पे जा रहे हो और कहीं से बहुत खास इनविटेशन आया हो लेकिन एंड टाइम पे मेहमान आ गए हो और सारे खास पे गौर कीजिएगा। इस चीज का इदराक होते हुए मैं पहला दिन हमेशा जो है वो अपने घर पे तमाम दोस्तों को बुलाता हूँ और जितनी भी फैमिली होती है उनको सबको पता होता है पहला दिन जो है वो मेरे घर पे सब आते हैं और फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड डे फिर हम लोग तमाम ही इन्विटेशंस खास हैं जिसने भी इनवाइट किया हो वो वेरी ग्रेटफुल कि इस फास्ट एज दुनिया में आपको लोग याद रखें और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको आपसे कोई प्रोफेशनल कोई सच ना हो और वो आपको याद करें। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी तेजी से दुनिया चल रही है, तो मेरे ख्याल में तो वो खास ही होता है। तो खास तैयारी क्या होती है इस दिन आपकी? सर अब तो देखें वो ऐसा रहा नहीं, उसी तरह जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, उसी तरह एक कंघी मार लेते हैं। खवातीन के तो मैकअप है, कपड़े भी, तो हमारा तो प्रॉपर एहतमाम होता है। जी जी, प्रॉपर हमारा तो आप शायद समझे फिर थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेता हूँ मैं ये मैं सिर्फ मजाक में कह रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं। फिर सेकंड और थर्ड डे फिर हमारा ये होता है कि जितने भी दोस्त हैं उनकी तरफ जरूर जाया जाए और सुबह से बंदा निकल जाता है ताकि तमाम लोगों से मिल ले और किसी को कोई शिकवा ना रहे कि आप आए नहीं थे। बख्शी साहब भी हमारे साथ मौजूद। जी सर, आपकी भी तैयारी इस तरह होती है ईद की? जी, हमारी मेरे ख्याल में तैयारी सबसे पहले तो चैलेंज होता है कि टाइम पे मस्जिद पहुंच जाए, सबको नमाज मिल जाए, उसके बाद मिलना जुलना और उसके बाद मेरे ख्याल में जो मैंने देखा है अभी डिजिटल टाइम में जो 1500 ईद मुबारक के मैसेज होते हैं ना, उनका जवाब देना जो है एक बड़ा चैलेंज होता है। वो आप 100-200 तो को जवाब दो तो फिर 400 और जमा हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल में 3 दिन के बेशतर घंटे उन मैसेजेस का जवाब देने में गुजर जाता है और ये फ़र्क हो गया है ये डिजिटल ज़माने में। पहले 10, 20, 25, 50 लोग ईद मिला करते थे, अब इस ज़माने में 1500-2000 मैसेज जब आ जाते हैं और यकीनन आप इंश्योर करते हैं कि सबको जवाब दे दें और वो आउटस्टैंडिंग जो है ना वो 0 पे ले आए, तो उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यकीनन ये लोगों की भी मोहब्बत है कि लोग इस तरह याद रखते हैं एक दूसरे को। सर आजकल जिस बात की थी एंथनी नवीद साहब ने, शीर खुरमे की बात चल रही है, तो आप भी वही ट्रेडिशनली घरों में मौजूद है आपके भी शीर खुरमा बनेगा, उसके बाद सेवैयाँ भी बनेगी
बिल्कुल हमारे यहाँ अभी तक वो रिवाज मौजूद है। आपको क्या पसंद है खाने में, किस चीज का वेट हो रहा होता है जी सुबह ईद है और सुबह ये खाने को मिलेगा? मेरे ख्याल में हमें तो सबसे ज्यादा शीर खुरमे की और सेवइयों की इंतजार हो रहा होता है, क्योंकि वो साल में एक आध दो बार ही मिलता है। सो उसका इंतजार होता है। बच्चे वो नहीं पीते इतने शौक से, बट जो हमारी उम्र के लोग हैं वी स्टिल एंजॉय दैट। एंजॉय करते हैं। अली खुर्शीद साहब आप भी? वेल शीर खुरमा वो बिल्कुल एक हमारी कॉमन डिश बनता जा रहा है ईद के, और खास तौर पे ईद के त्यौहार को लेके सुबह जो है वो खवातीन जो घर की होती हैं वो बना लेती हैं। बिल्कुल इसको, इस ट्रेडिशन को हम कैरी करते हैं। मेरे घर में भी इसी तरह होता है। बट सबसे अच्छा जो मुझे लग रहा होता है वो ऑब्वियसली बाहर जब भी घर पे जब सारे बहन भाई इकट्ठा होते हैं तो फैमिली इकट्ठा हो जाती है ईद पर और सब मिल बैठ के खा लेते हैं खाना। अच्छा खाना कुछ भी हो, वो जो गैदरिंग होती है असल बात वो है, वो है असल चीज, और उसको एंजॉय करना थोड़ा। और उसमें तमाम बहन भाई बिल्कुल हमारे यहाँ भी तमाम, पहले जो हमारा ननियाल साइड है जितने हमारे मामू हैं खाला हैं जो अभी हैं इस पाकिस्तान में जो रहते हैं वो सब हमारे घर पे आ जाते हैं। और फिर जो है फिर दूसरे दिन जो है हमारी रूटीन ऑब्वियसली डिफरेंट होती है। तो पहले दिन तमाम लोगों को रिसीव करना, सब बैठ के गैदरिंग करना, लंच करना साथ, डिनर जो भी प्लान हो जाता है उसमें। तो लंच उमूमी तौर पे मेरे जो अपने बहन भाई हैं हम सब इकट्ठा हो जाते हैं लंच में। और डिनर में ऑब्वियसली मेरा पूरा ननियाल जो है मेरे घर पे होता है। हमारे जो वालदा का घर है उधर होता है। तो वो थोड़ा एंजॉय करना, वो जो मोमेंट होते हैं वो ज्यादा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और वो याद रहते हैं, याद रह जाते हैं बिल्कुल। और ईद की शॉपिंग खुद करते हैं या भाभी करती हैं? वेल अब जब शादी के बाद मुझे सहूलत हो गई है कि बेगम जो है वो शॉपिंग कर लेती है मेरी, तो मुझे इस झंझट से मुझे तो झंझट लगती है कि वो आ जाए, कपड़े आ जाए, मैं पहन लूं बस। जो ले आएगी वो अच्छा पहन लेंगे ये आप। अली मर्द हजरात को तो ये है ना कि कुछ भी आ जाए, वो ना तो फूल होते हैं कपड़ों पे, ना फूल बूटे लगे हुए होते हैं, ना कढ़ाई होती है, तो बस कुछ भी आ जाए खास तौर पे। हाँ जी 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 बिल्कुल आप अपने पड़ोस में देखें ना। हाँ ये भी नेचुरल ब्यूटी। आपने मेकअप नहीं किया फूल बूटे आपने मेकअप नहीं किया ना, नेचुरल। अब अली इसका जवाब मैं आपको बाद में ब्रेक में दूंगी। और एंथनी साहब आपकी जाने वाला चाहूंगी, ऐसी कौन सी डिश है, बिकॉज आप लोगों का तो मिलने मिलाने का सिलसिला जाहिर है, आपको दावत आती होगी, आपके घर तो उस वक्त कोई नहीं आता होगा आई गेस ईद पे? आते हैं। अच्छा किस वक्त हो आता? ईद के त्यौहार पे। हाँ नहीं जहाँ पे आप जा रहे हो मैं भी वहीं पर हूँ जहाँ पर वो है। तो आप ये बताइएगा ईद का जो त्यौहार होता है उस पर क्या चीज ऐसी है जिसको खाने की क्रेविंग हो रही होती है कि जैसे ईद है और ये चीज लास्ट में मिलेगी? अब तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि कोई शुगर फ्री शीर खुरमा नहीं बनता। ओहो प्रॉब्लम ये हो गई है, ये तो मसले वाली बात ये है। मसले वाली बात सर हम देखें केक रखा हुआ है, मिठाइयाँ मौजूद हैं, है। शुगर फ्री नहीं बनता है। तो शुगर फ्री नहीं है इत्तेफाक से। ये थोड़ा सा वो लाइफ के साथ ये आ गया कि उतना जो है वो आप इनटेक नहीं कर सकते मीठे का, क्योंकि ज़ाहिर है इस ईद पे जो है वो हम इसको कहते हैं मीठी ईद है, ये ईद उल फितर, तो मीठी ईद के नाम से ज़्यादा ये जानी जाती है। आम जुबान में इसको कह देते हैं पहले। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन ज़ाहिर है ईद को सेलिब्रेट तो करते हैं और इंतज़ार होता है कि जो एक रवायती तौर पे जो डिशेज इस पर बनती हैं वो उसमें खाएँ। ज़ाहिर मतलब मेरे घर पे तो नहीं बनता, लेकिन मेरे घर पे सुबह से मेहमान आते हैं, मेरे पड़ोस में है, मेरे पॉलिटिकल फैमिली हैं, दोस्त हैं, तो वो बिल्कुल एक उसी तरीके का समा होता है, उसी तरीके का समा होता है। तो ईद पर अली खुर्शीद साहब ड्रामे फिल्में टाइम मिल जाता देखने को? वेल नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलता। बताए ना जैसे बड़ा बिजी घर वाले सब भी। हाँ जब घर वाले आ जाते हैं शाम के औकात में, जब मैं घर पे अवेलेबल होता हूँ, मैंने तो वो सिनेरियो बताया जो मेरे घर पे होता है कि तमाम बहन, उसमें मैं शामिल नहीं जाता हूँ, लेकिन बिजी होता हूँ। तो जब आ जाता हूँ घर पे तो ऑब्वियसली जब वो ज्यादा बेहतर होता है कि बंदा जो है वो इंटरेक्ट करे, इंस्टेड ऑफ के सारे घर वाले बैठ के कोई फिल्म लगा ले, कोई ये लगा ले। वैसे ही मिलना मिलाना बड़ा कम हो गया है। तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि डिस्कशन हो, बातचीत हो, बैठे हैं, कोई पुरानी यादें जो है वो डिस्कस करें, क्योंकि मेमोरीज जो होती हैं, खासकर लोग बोलते हैं जो ट्रैवल मेमोरीज होती हैं या वो मेमोरीज जो आपने साथ कोई टाइम स्पेंड किया वो आपके वो सस्टेनेबल होती है, वो याद रहती है, यकीनन। इंस्टेड ऑफ के आप मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखे कि भाई आपने आज नया मोबाइल लिया, वो शायद 2 हफ्ते बाद वो पुराना हो जाएगा। मगर ये जो मेमोरीज होती हैं ये बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, सस्टेनेबल होती हैं। तो उसको जब भी आप रिकॉल करते हो तो वो आपके अंदर जो वाइब्स मिठास ले आती है माजी की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको उसको थोड़ा एंजॉय करना चाहिए इंस्टेड ऑफ के मटेरियलिस्टिक। ठीक गाने वाने भी सुनते हैं? ओह यस, टाइम मिल जाता है या सिर्फ गाड़ी में जहाँ बैठना है? गाड़ी में जी जी बिल्कुल।
मेरे ख्याल से तो आजकल गाड़ी में अजीब अजीब किस्म के वो मतलब 90s वाले सॉन्ग, वो दिल फेफड़े वाले हटा के जो सीरियस वाली होती थी, दिल वो फेफड़े वाले, बट यस गाने आजकल कौन सा गाना गुनगुना रहे हैं? नुसरत अली खान एवरग्रीन। आजकल वो जी जी, गुनगुना आज भी वही नुसरत वो तो बात नुसरत है अली ही। खान, जी 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 बिल्कुल। मतलब रोमांटिक वगैरह इस तरह के वो गाने। उसमें सारे नुसरत अली खान का तो कुछ भी आप वो तो लगता ही है ना कि वो उनका तो हर तरह के तो गाने पुरानी हैं ना। पुरानी याद में चले जाते होंगे आप। नहीं पुरानी नहीं भाई, आज के दौर के लोग भी जो है सारी यादें नहीं होती अच्छा। है, सारी यादें नहीं। अब आ गए इनोवेशन आ गई, अब नुसरत अली खान की जगह राहत फतेह अली खान साहब मौजूद हाँ। है, बट ऑब्वियसली जो इंटेंसिटी या वो जो जिस ऑरा में थे वो और जिस लेवल पे जाके वो सिंगिंग करते तो ऑब्वियसली उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है। बदल ही नहीं है, बेशक। बट somehow आपको एंजॉय करनी चाहिए, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। एंजॉय करते हैं गानों को। अली ताज साहब, आप भी रोमांटिक गाने सुनते हैं, कोई तन्हाई वाले गाने सुनते हैं, सैड सॉन्ग, या नहीं, मैं हर तरह के गाने सुनता हूँ। मैं रॉक भी सुनता हूँ, मेटल भी सुनता हूँ, इंडियन गाने भी सुनता हूँ, हर तरह की चीज मैं सुनने में, तो क्या कव्वालियाँ भी सुनता म्यूजिक हूँ। टेस्ट क्या है आपका, किस तरह के आपको? डिपेंड्स ऑन द मूड रियली, बट अगर मुझे कोई, अगर आप कहें कि कोई गो टू चॉइस हो तो वो शायद, चूंकि मैं अपने वालिदैन के साथ सुनता रहा हूँ, वो जो 60s और 70s और 80s और फिर 90s वाले मंगेशकर जो वाला पुराने, जो टाइम जी था। वो मुझे बड़े पसंद है। और आजकल तो वो बड़े रीमिक्सर्स भी आ गए हैं यूट्यूब पे, तो वो उसके अंदर ऐसी अच्छा गाने जबरदस्त सुनना beats ज्यादा डाल अच्छा देते हैं। लगता है या देखना? नहीं, मेरे ख्याल में सुनना मुझे ज्यादा आप बेहतर जो लगता है, आप जो because पूछना चाह रहे हैं ना, नहीं, ये देखिए हमारे सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा अजीब कल्चर है जिसके गोरे मजाक भी उड़ाते हैं सार्केस्टिकली, कि वो गाने चल रहे होते हैं तो हम लोग अजीब अजीब तरह से नाच रहे होते हैं, कभी स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों पे, कभी छंगा मंगा के जंगलों में, तो वो आई डोंट थिंक इट मेक्स और एनी इस तरह सेंस। नाचते वो अच्छा लगता है फनकार आपको? मैं, मेरे ख्याल में सुनना मेरे ख्याल में बेहतर है, ज्यादा वरना बेहतर है otherwise to me- सही। बख्शी साहब भी हमारे साथ। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह आपने कहा कि एक वक्त था जब हम लोग ईदियां लेते थे, अब वो टाइम आ गया जो हम जिसमें ईदी देते हैं, तो आप बताइए कि ईदी दिल खोल के देते हैं या कंजूसी से कि सबको देनी है, कितने बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हाथ को टाइट करके? कोशिश करते हैं कि ऐसा दें कि बच्चे खुश हो जाएं, क्योंकि बच्चों के लिए ईदी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दे रियली एंजॉय इट। हम भी अपने बचपन में सिर्फ एंड ऑफ द डे ये करते थे कि किसके कितने पैसे जमा हुए, लिफाफों से पैसे निकाले, और वो नई नोटें होती हैं अमूमन जो मिलती हैं, और उस जमाने में तो 10 रुपए की नोट भी मिलती थी, 50 रुपए की भी नोट मिलती थी, 100 ऐसे ही रुपए की है। भी मिलती थी। सो कोशिश करते हैं कि ऐसे दें कि बच्चे खुश हो जाएं। बच्चे खुश हो जाएं। बच्चों की डिमांड्स भी तो आजकल बहुत बढ़ गई हैं। वो आई थिंक 500,000 के नोट को कुछ समझते नहीं जब तक उनको 5,000 का अब जब नोट ना तक दिया 5,000 जाए। की नोट आ गई ना, तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम। बट एक दिन होता है, और आई थिंक हम समझते हैं कि बच्चों का ही दिन है वो। सर, आप भी पुरानी फिल्में देखते हैं या नई फिल्में अच्छी लगती हैं? यार मैं इतनी फिल्मों का शौकीन नहीं हूँ, गाने भी नहीं सुनते? नहीं, मुझे इतना नहीं। हाँ, कहीं दोस्त यार बैठे होते हैं तो बात करने का मौका मिल जाता है, और कुछ घंटे उन ईद के दिनों में सो के भी गुजार लेते हैं। अच्छा, ये सोने के कॉन्सेप्ट भी ये आराम करने का। अली सर, ये भी है कि आप टाइम मिल गया कि यार ईद के दिन तो मैंने सो के गुजारा। जी जी, तीसरे दिन कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं करना, सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना है। क्योंकि वो सोना बड़ा मेरे ख्याल से थ्रू आउट इसकी बहुत वजह से मसरूफियात होती होंगी ना अली। रमजान के हवाले से कि हाँ। नींद शायद पूरी नहीं हो पाती। और आप जब वो जो रोजों के आयाम से निकलते हैं तो फिर बॉडी भी उसको दोबारा पहले हम सहर टू अफ्तार जो है वो भूखे रहते हैं, ऑब्वियसली रोजे में होते हैं, उसके बाद जब बॉडी दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ रही होती है तो उसमें कहीं लगता है कि थोड़ा सा आराम की जरूरत है ताकि रीगेन कर लें अपनी एनर्जी। तो वो यकीनन। तीसरा दिन मैंने रखा हुआ है मखसूस कि मैं सोऊंगा, कुछ नहीं करता, मैं सो के गुजारना है। सही। एंथनी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह मैंने बख्शी साहब से पूछा ईदी देने के मामलात, आपके घर पे बच्चे भी आते होंगे, गेस्ट भी आते होंगे, तो ईदी देने के मामलात कैसे रखते हैं? हाँ, जरा कंजूसी से या निछावर करते हैं बच्चों पे पैसा? नहीं, मैं बख्शी साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि ख्वाहिश और कोशिश तो यही होती है कि बच्चों का जो जहाँ पर वो थोड़ा सा खुश हो जाएं, मुतमईन हो जाएं, वो लेवल अचीव कर लिया जाए। जाहिर है खुश तो उनको जितनी भी दे दें ईदी वो नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश ये होती है कि सारे बच्चे जो हैं उनमें एक तो इक्वली भी हो जाए, एक ही जैसी हो जाए, ताकि कोई ये ना हो सके कि बाद में कोई झगड़ा नया खड़ा हो जाए कि जी इसको ज्यादा दे दिया, इसको वो कम दे दिया, कर दिया, वो कर दिया। तो ये उस चीज़ों को मैनेज करना जाहिर है थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अच्छा, एक सवाल सर आप सबसे मैं जानना चाहूँगा, दिल खोल कर किस पर पैसा खर्च करते हैं? वेल सही बताइए। आप ईदी की बात कर रहे हैं?
पैसे की बात कर पैसे की बात, दो अलग अलग बातें हैं। पैसे की बात कर दिल खोलकर किस पर पैसा खर्च करते हैं? फैमिली में कौन? वाइफ आई गेस। सभी ना, ऑन द रिकॉर्ड बता रहे हैं फैमिली पर। जी जी, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड सब जगह फैमिली है, ऑब्वियसली सभी का एक ही जवाब होगा। तो आप लोग मेरा शायद थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि मेरे लिए ये बताइए मेरे जो वालिदैन है उन पे मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और के लिए वो पैसे खर्च कर सकता हूँ, मैं उनके लिए कर सकता हूँ। और अगर मेरा बस चले तो मैं सारे चांद सितारे लाके उनके कदमों में रख दूं। मेरा तो प्रेफरेंस मतलब ये फैमिली। बात फिर मान लिया है कि हम सब जो है ना बहुत ही सीधे लोग हैं, ये पैगाम जाना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म। हम यही पैगाम भेजना चाहते हैं। भेजना ही चाह रहे हैं, असल बात ये भेजना ही चाह रहे हैं। तो आप भी फैमिली पे पैसा? जी, मेरे ख्याल में अगर मैं अपने इसमें सब में देखूं तो सबसे ज्यादा बच्चों पे होते हैं उनके। जी, पहले भी बनाना चाहे तो पहले दोस्तों में होते होंगे। अच्छा, ये अच्छा। संगीत पूछने जा रहा था मैं आपसे। बस उन्होंने दोस्तों को कह के कवर कर लिया। तो मेरा भी यही वाली लाइन वेल देखिए, फैमिली जो है वो हर के लिए तरजीह होती है, चाहे वो वालिदैन हो, फिर अपनी फैमिली ऑब्वियसली शादी के बाद चेंज हो जाती है, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, दीगर चीजें, बट समहाउ हर के लिए तरजीह जो है वो उसकी फैमिली, और वालिदैन का तो खैर कोई बदल ही नहीं है, तो उन्हीं को तरजीह होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तानी सोसाइटी जिस अंदाज से चलती है उसमें कोई और शायद तरजीह हो जाता हो। नहीं, तरजीह है नहीं, खर्च तो करते नहीं करते। वेल खर्च ऑब्वियसली उन्हीं पे करेंगे ना, सवाल किया है ना। आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि सवाल कम है, शायद आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज नहीं, आप बिल्कुल ठीक समझे, आप बिल्कुल ठीक समझे। बेचारों को पता चले लोगों को कि हम खर्च करते हैं, हम खर्च करते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बैरिस्टर ताहिर हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही एंथनी नवीद साहब ने हमें अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद हमारे साथ मजीद भी मेहमान हाजिर होंगे जिनको आप हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में देख सकेंगे, तो हमारे साथ रहिए।